हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फॉर हिंदी वाले। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। तीनों टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, तीनों टेंस का एक साथ हम स्टडी करेंगे। एक साथ हम इन में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ डिड यूज होगा, कहाँ डू यूज होगा, कहाँ विल यूज होगा। वन बाय वन देखेंगे किस प्रकार से हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार से उसका हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार से हम उसका कंफर्मेशन बनाएंगे, किस प्रकार से कंफर्मेशन नेगेटिव बनाएंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप बारीक से समझ सके कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ कब किसका यूज होता है। जैसे तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते थे, तुम क्या जानोगे, इस प्रकार के सेंटेंस के हम आंसर कैसे लेंगे और कैसे देंगे, किस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। सो आइए देखते हैं वन बाय वन। पूरे तीनों टेंस में जो खेल है वो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म का और सेकंड फॉर्म का है। सो बात करते हैं सबसे पहले टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट वर्ड आतिथ्य होता है। ऐसे सेंटेंस जो डेली रूटीन में बोले जाते हैं, जिसकी हैबिट होती है या जो नेचुरल होती है, जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इस टाइप से ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस टाइप से जो ये नेचुरल चीजें हैं, हैबिट्स होती है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इस टाइप से जो चीजें होती है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान है। इसमें कुछ नहीं, आई यू वी सभी के साथ आपको एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है, ही के साथ एक्शन में एस एस या आई एस लगेगा। आपका जब लास्ट वर्ड एक्शन में जब लास्ट में ओ एस एच सी एच एस एक्स एस आता है तो उसमें ई एस जोड़ेंगे। और जब वाई के साथ कोई कॉन्सोनेंट्स आता है तब हम वाई को हटाकर आई एस जोड़ेंगे। जैसे क्राई का बन जाएगा क्राइस, ट्राई का बन जाएगा ट्राइस, फ्लाई का बन जाएगा फ्लाइस। अब पास्ट में देखो, पास्ट में क्या होता है कि आई यू वी ही सी दे, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये दो के तुरंत बाद एक्शन का सेकंड फॉर्म लगेगा। एंड फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ विल और उसके बाद एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो कुछ माइनर माइनर सा डिफरेंस है तीनों में, ये ध्यान रखना है। पहले में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगा, एंड फ्यूचर में विल के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सो आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मैं अंग्रेजी जानता हूं, आई नो इंग्लिश। तातिथे का आखिरी में क्या आ रहा, तातिथे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है आई नो इंग्लिश, आई के बाद एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा। मैं अंग्रेजी जानता था, आई न्यू इंग्लिश, आई न्यू इंग्लिश। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात करें हम, पास्ट केस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखें और सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं अंग्रेजी जानूंगा, आई विल नो इंग्लिश, आई विल नो इंग्लिश। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला था, यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई, उसने झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई। तो यहाँ पर देखो टेल का सेकंड फॉर्म लगा, क्योंकि बात हम क्या पास्ट की कर रहे थे, तो हम सब्जेक्ट के बाद किसको रखेंगे, एक्शन के सेकंड फॉर्म को। वह झूठ बोलेगा, ही विल टेल अ लाई। बस ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन का सेकंड फॉर्म, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। वे पत्र लिखते हैं, दे राइट लेटर्स, उन्होंने पत्र लिखे थे, दे रोट लेटर्स, एंड वे पत्र लिखेंगे, दे विल राइट लेटर्स। ओके। सो ये पॉजिटिव सेंटेंस में हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। बट नाउ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें, सो दैट तुम्हारे डू डज और डिड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी, डू और डज नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू डज का यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद में डू डज और उसके बाद में एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, देखो आई यू वी और किसी बहुवचन के साथ डू नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। बट ही के साथ डज नॉट का यूज करेंगे और एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। ही के साथ डज नॉट लगाएंगे और बचे हुए जितने भी सो मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो इंग्लिश, जब पास्ट का नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे सभी के साथ में, चाहे वो एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन हो। आई डिडेंट नो इंग्लिश, और फ्यूचर में विल के पीछे के लगा देंगे हम नॉट।
विल क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके पीछे नोट लगा देंगे। मैं अंग्रेजी नहीं जानूंगा, आई विल नॉट नो इंग्लिश। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले क्रिकेट। तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, यू डिडंट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। वह झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट लाई। ये सबसे ध्यान रखना है कि ही के साथ डज नॉट लगेगा और सी के साथ भी डज नॉट लगेगा, कोई एक वचन सब्जेक्ट के साथ भी डज नॉट लगेगा। उसने झूठ नहीं बोला था, ही डिडंट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलेगा, ही विल नॉट टेल अ लाई। हम स्कूल नहीं जाते, वी डोंट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी डिडंट। हम स्कूल नहीं गए थे, वी डिडंट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू स्कूल। वे पत्र नहीं लिखते, दे डोंट राइट लेटर्स। उन्होंने पत्र नहीं लिखा, दे डिडंट राइट लेटर्स। वे पत्र नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट राइट लेटर्स। जब भी आपका सेंटेंस में किसी का आंसर यस और नो में देना है, जब भी सामने वाला यस और नो में आंसर पूछ रहा है आपसे, तो उस केस को हम इंट्रोगेटिव या कंफर्मेशन बोलेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, कंफर्मेशन का होता है भी प्रश्नवाचक होता है, पर कंफर्मेशन नाम इसलिए लिया है क्योंकि कंफर्मेशन का मतलब होता है इसी बात को पक्की करना। और इस वाले पैटर्न में जब भी हम किसी से यस और नो में आंसर जानने की कोशिश करते हैं तो क्या शब्द आगे रखते हैं, और जब भी क्या शब्द आगे रखेंगे और हमारा पूछने का उद्देश्य यस और नो में होगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डू डज है, एंड पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, एंड फ्यूचर इंडेफिनेट की विल है। सो क्या मैं अंग्रेजी जानता हूँ, डू आई नो इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी जानता था, डिड आई नो इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी जानूंगा, विल आई नो इंग्लिश। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुमने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। क्या वह झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई। देखो ही के साथ हमने क्या लगाया, डज लगाया। क्या उसने झूठ बोल रहा है, डिड ही टेल अ लाई। क्या वह झूठ बोलेगा, विल ही टेल अ लाई। तो हम सब में क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख रहे हैं। जब भी आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो कुछ नहीं है, आपको वही नोट कहाँ रह जाएगा हमारा सब्जेक्ट के पीछे, और डू डज कहाँ चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, और कुछ भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब रखना है, देन सब्जेक्ट रखना है, देन एक्शन वर्ब रखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या रख देंगे हम, डू और डज देन सब्जेक्ट देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में क्वेश्चन वर्ड प्लस डी देन सब्जेक्ट देन एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल देन सब्जेक्ट देन एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, वो तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट चला जाएगा। आपको क्या ध्यान रखें, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट चला जाएगा। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। तुम क्या जानते थे, व्हाट डिड यू नो। तुम क्या जानोगे, व्हाट विल यू नो। तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। तो अब यहाँ देखो व्हाट लगाया हमने क्या के लिए, देन सब हेल्पिंग वर्ब पे क्या रखी, डू, और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, इसलिए हमने लगाया डू। तुमने क्या खेला था, व्हाट डिड यू प्ले। तुम क्या खेलोगे, व्हाट विल यू प्ले। डज ही टेल अ लाई। तो क्यों के लिए हमने वाई लगाया, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। उसने झूठ क्यों बोला, वाई डिड ही टेल अ लाई। वह झूठ क्यों बोलेगा, वाई विल ही टेल अ लाई। वे कब पत्र लिखते हैं, व्हेन डू दे राइट लेटर्स। उन्होंने कब पत्र लिखे, व्हेन डिड दे राइट लेटर्स। और वे कब पत्र लिखेंगे, व्हेन विल दे राइट लेटर्स। सो हमने जाना कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब